वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो सभी को राधे राधे। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक दिन पहले व्लॉग में मैंने आप सभी से पूछा था कि हम लोगों को अपने भैया की शादी के बाद कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ना 2 ऑप्शन दिए थे, और वो 2 ऑप्शन क्या थे? एक तो हम लोगों को जाना था मनाली, या फिर हम लोगों को जाना चाहिए माता वैष्णो देवी की यात्रा करने। तो मैंने ना आप लोगों के कमेंट्स देखे, 1-2 ने बोला था कि आप लोग मनाली जाओ, लेकिन बाकी सब ने बोला कि आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ दोबारा से। हम लोगों को देखना है आप लोगों की एक बार फिर से माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो मेरा तो मन खुश हो गया, क्योंकि मुझे दोबारा से जाना है माता वैष्णो देवी की यात्रा करने। बाकी सभी को थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। चलो एक बार ना अम्मा से पूछ लेते हैं, क्या अम्मा दोबारा से जाना चाहेंगी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने? अम्मा, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने चलोगी दोबारा से? हाँ जाऊँ। हैं? जाऊँगी वैष्णो माता। दूसरा का मन कर रहा जाने को। दोबारा मन कर रहा है? ना भाई, एक बार और हो जाऊँ, फिर मिले ना मिले। अम्मा, मेरा भी बहुत मन है, और हम चाहते कि तुम हमारे साथ चलो एक बार फिर पैदल से। तो नहीं चला जाता। नहीं गाइस, आप लोगों को पता है, पहले भी हम लोगों ने ना हमारी अम्मा और हमारी बड़ी नानी को पालकी से यात्रा कराई थी। पालकी करी थी ना अम्मा? पालकी ने बहुत आगे उतार दिया है। हाँ, बहुत होटल पे उतार दिया, और अंदर तक है। अंदर तक की नहीं करा। कोई बात नहीं अम्मा, वो तो हम बताते ना कि हमें कहाँ उतारना है, बाकी हम सब तो पीछे थे, हाँ। इसलिए। वहाँ पालकी वाले से कहो कि यहाँ थान है ना, वहाँ उतारा। उन्होंने बहुत आगे उतार दिया। चलो अम्मा, इस बार जाएंगे ना तो हम बता देंगे कि हमारी अम्मा को वहाँ उतारना। बिल्कुल बिल्कुल थान पे। हाँ। ये देखना गाइस, आज तो हमारे घर में गाजर ही गाजर फैली हुई है। भाई, आज खाने में बनने वाली है गाजर मटर आलू की सब्जी। तो गाजर ना बहुत सारी थी, तो मम्मी, बुआ और प्राची पहली बार काम कर रही है। प्राची को मैंने पहली बार काम करते हुए देखा भाई। दूसरी बार काम कर रही है, सब्जी साफ कर रही है। पहली बार मेरे संग मेथी साफ करवाई थी। लेकिन मेथी के 4 पत्ते ही तोड़े होंगे इनने। नहीं, आधा किलो 1 किलो पूरा करवाया था जब तक बैठी रही। चलो भाई, मैंने क्या कटवाई है गाजर। भाई अच्छी बात है, बच्चों को भी ना काम करना आना चाहिए। तो हमारी मम्मी और बुआ हम लोगों को सब्जी काटना भी सिखाते हैं कि कौन सी सब्जी कैसे काटी जाती है। संजू को सिखाना बाकी रह गया। तो चलो गाइस, अपना मम्मी और बुआ प्राची से पूछते हैं कि क्या दोबारा से प्लान कर ले माता वैष्णो देवी की यात्रा। बहुत मन है जाने का, बहुत मन है जाने का। कभी भी ले जाओ, मैं चल लूंगी। मैं माँ के लिए मना नहीं करूंगी। मेरा तो आने का ही मन नहीं था। हाँ। मैं तो लगी जैसे दोबारा टिकट हो जाए, मैं तो और 4-5 दिन रहकर आती। दुकारी पे इतना अच्छा लग रहा था, आने का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ से। तो बुआ मन ही मन मुस्कुरा रही है। बुआ, हाँ, मैं सोची मन की दर्द तो मेरे बहुत रहा था, लेकिन मैं माता के नाम से बिल्कुल मना नहीं बुआ गाइस, बुआ ने पहले मुझसे शर्त रखी थी, आदत है ना? सब जगह मना कर देती हूँ मैं, शादी में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन यहाँ माता का कोई काम होता है ना, जाना और है। ऐसा लग रहा माता रानी हाँ, का मैं मना बुलावा नहीं है हमें दूसरी बार। हाँ है ना? बुआ, अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे हाँ, भी ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसे बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में प्लान बन गया। बातों बातों बन गया, और मेरे को ये लगता है कि माता रानी हमें बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। हाँ, बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। तो मम्मी, तुम्हारा क्या कहना है कि जब हमारी भाभी आ जाएंगी तो भाभी के साथ यात्रा करने में मजा आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? बहू को, आपकी बहू जाएगी तो हमको बहू को साथ ले जाना पड़ेगा ना। बहू घूमेंगे बहू के संग। तो मम्मी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपनी भाभी को वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। हाँ, है ना बुआ? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो इस बार बुआ, सारे साथ होंगे तो बुआ तुम बताओ, तुम्हारी तरफ से पक्का है? हाँ, मेरी तरफ से तो पक्का है। ओ बेटे, अगर चलो। मैं बीमार भी होंगी ना, हाँ। तो भी मना नहीं करूंगी, चाहे मुझे 2 दिन में माता पे पहुंचूं, धीरे धीरे चाहे धीरे। पालकी में जाना पड़े। हाँ, तो प्राची तेरा? चाहे मैं 2 दिन में पक्का। पहुंचूं माता के दर्शन के लिए। हाँ। चाहे मुझे सारी रात निकल जाए चलते चलते, पर मैं ओ चलूंगी। बेटे। चाहे मुझे संजना को पालकी में बिठाना पड़े, लेकिन लेके जाऊंगी जरूर। पूरी रात निकल जाएगी। तो मम्मी, तुम्हारा भी पक्का है? मेरा तो बिल्कुल पक्का है।
तो चलो भाई। मैं तो वहाँ भी जाना चाहती हूँ, सबको शायद पता नहीं है। एक ना माता और है जहाँ पे माता रानी की नाभि गिरी थी, वो है पुन्नागिरी। मैं तो पुन्नागिरी भी जाना चाहती हूँ। है वो भी माता रानी है, वो बहुत अच्छी, वो भी बढ़िया है, बहुत ज्यादा उनकी भी महानता बहुत है। वहाँ पे माता रानी की ना नाभि गिरी थी। अच्छा गाइस देख लो, हम सबका तो बहुत मन है माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का। गाइस आप लोगों को पता है, जब हम लोगों ने प्लान किया था ना कि हाँ हम लोगों को माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाना है, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग बातें कर रहे हैं और बातों बातों में भैया ने प्लान कर लिया, टिकट बुक कर ली, ट्रेन की टिकट बुक हो गई है, डॉर्मेट्री की टिकट बुक हो गई। तो हाँ, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जा सकते हैं। मेरा अंदर से दिल जो है ना वो कह रहा है कि हाँ माता रानी हमें दोबारा से बुला रही है। क्यों मम्मी? हाँ बुला रही है, माता रानी बुला रही है, और दूसरी वाली माता रानी भी बुला रही है, पुन्नागिरी वाली माता भी हमें बुला रही है। पुन्नागिरी? हाँ पुन्नागिरी की वाली माता है। तो चलो गाइस, बाकी मम्मी से पूछ लेते हैं। गाइस अब एक बार मम्मी से भी पूछ लेते हैं। मम्मी सुनो, हम लोग ना दोबारा प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जाने का, तो तुम्हारा क्या कहना है? चलेंगे। चलोगी सच में? हाँ 4 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, धीरे धीरे चल। मम्मी थोड़ा बैठ के चल लेंगे। क्या देखो, अगर हमें माता का बुलावा आता है ना तो हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा करा मैंने। हाँ तुम्हें पता है कितने मोटे मोटे इंसान आते हैं वहाँ यात्रा करने, तो इस बार ना तुम्हें पालकी करा देंगे। नहीं पालकी में नहीं बैठती मैं। है पालकी में और ऐसे ऐसे होता है वहाँ पे, और ये चीज और ज्यादा दर्द होगी। पालकी में तो और हिलते लेकिन मम्मी अच्छा नहीं लगेगा ना पालकी में बैठना? पालकी में तो वो लोग ज्यादा बैठते हैं जो बिल्कुल बुढ़े लोग हो जाते हैं। बुढ़े लोग जो बिल्कुल यात्रा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो मम्मी तुम चलोगी भैया की शादी के बाद? हाँ चलेंगे, धीरे धीरे तो चल ही लेंगे। तो हाँ गाइज, मम्मी ने भी हाँ कर दिया है, तो मुझे लग रहा है घर में सभी का दोबारा से मन है जाने का। वंशी तुझे माता वैष्णो देवी की यात्रा पे सबसे अच्छा क्या लगा था? मुझे पहली बात तो वहाँ पे मेरा सपना था जाना। अच्छा, तो बहुत दूर है ना वो, हाँ इसलिए तो मेरा बहुत मन था जाने का, और हम गए। और मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा लगा, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ मैंने कभी नहीं देखे ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ऊंचे। और मतलब ये देखना था कि इतने ऊंचे पहाड़ हैं, वीडियो में देखते थे लैंडस्लाइड भी हो जाते, तो वो सब देखना था। लेकिन बहुत माता रानी के दर्शन करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा। वंशु, बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी जाएंगे, लेकिन बोलते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। हाँ, और मतलब जा सकते हैं। हाँ, और वहाँ पे ना माता रानी के दर्शन करने के बाद बहुत बढ़िया लगा, है ना? और एक तो मंदिर बना हुआ था बहुत नीचे, उसको कोई रास्ता ही नहीं था जाने का। वंशु वो बहुत पुराना मंदिर होगा। हाँ। उसको कोई रास्ता नहीं था, मैं भी देख रही थी। चढ़ाई करने में तो पैरों की हालत खराब हुई हो गई थी। लेकिन जब वंशु याद है भवन पे पहुंचे थे, जब वहाँ पे माता के दर्शन किए थे, मजा आया था। बस मैं गुफा मिस कर दी, मैंने गुफा नहीं जा पाया क्योंकि टिकट नहीं हो पाई थी। इस बार टिकट कराएंगे भैया से। हाँ। कौन सी गुफा थी वो? अर्धकुंवारी पर थी ना? अर्धकुंवारी पर एक गुफा थी वहाँ पर। हाँ, और वो बहुत गर्भजून गुफा थी शायद। गर्भजून, हाँ याद आया। मैं तो देख रहा कि सब कोई चढ़ भी नहीं पा रहा अंदर। हाँ, लेकिन मैं डर जाऊंगा उसके अंदर, अगर फंस गया तो। नहीं वंशु ऐसे नहीं सोचते, बोलते निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। हाँ। और गाइस अभी पापा गए थे सब्जी मंडी सब्जी खरीदने, तो अभी पापा घर आए हैं मंडी से सब्जियां खरीद कर। आज पापा इतनी सारी सब्जियां लेकर आए हैं। देखो हमारे घर में ना पापा जब भी सब्जी मंडी जाते हैं ना, इकट्ठी इतनी सारी सब्जी लेकर आते हैं कि 2-3 दिन की छुट्टी। हाँ, सब्जी मंडी है ना, यहाँ पे दूर है थोड़ा, बड़ी हाँ मंडी। हाँ ये तो वहाँ है। सब सब्जी होती है। हाँ लेकिन वैसे यहाँ पे आते हैं बेचने रेडी पे। लेकिन रेडी पे ना हर चीज नहीं होती, मंडी में हर चीज मिल रेडी पे जाती है। तो बहुत कभी मजबूरी में लेते हाँ। हैं, जैसे कि आज तो घर में कुछ है ही नहीं, हाँ ये तो भी लेना है। पड़ेगा। लेकिन वैसे हम रोज नहीं लेते हमारे। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों की मम्मी कहाँ से सब्जियां खरीदती है, मंडी जाती है या गली में जो रेडी वाले अंकल आते हैं उनसे खरीदती हैं। हमारे घर में तो भाई मंडी से सब्जी आती है। तो दिखाती हूँ आज पापा क्या क्या सब्जियां लेकर आए हैं। आज हमारे घर में इतनी सारी सब्जियां आ चुकी हैं, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं पापा क्या क्या सब्जियां खरीद कर लाए हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोग ये देखो, ग्रीन सी मेथी है। जो कि मुझे बहुत पसंद है। मम्मी अभी मत तोड़ो, मम्मी अभी तोड़ने बैठ गई हैं। क्यों मम्मी? सुबह इसकी सब्जी बनेगी या पराठे खाना? इतनी जल्दी? मम्मी तोड़ने मम्मी बैठी है तो तोड़ देंगे, काट सुबह भी लेंगे।
तो बाकी सारी सेट और कर दिखाती हूँ, ये है अदरक। अदरक हमारे घर में पापा ज़रूर लेकर आते क्योंकि बिना अदरक की चाय मुझे पसंद नहीं है। और ये है लहसुन, आलू, टमाटर और तीखी वाली हरी मिर्च, आलू, हरी प्याज और फूल गोभी और धनिया, घिया। और ये क्या है पालक। भाई? मूली। आया सर, मूली नहीं, मूली का बाप आए हैं हमारे पिता के लिए आए हैं मूली। ओ, आज हमारे घर पराठे के लिए लाए मूली। भाई ये पराठों के लिए बेस्ट होती है मूली बुआ। अरे नहीं भैया, मुझे तो पराठे के लिए भी छोटी अच्छी लगती है ऐसी। नहीं, ये इसकी सब्जी बनती मैं है तो ऐसे बनाते हैं पराठे भी ऐसी। बुआ। ये मूली हम किसके पराठे बनाएंगे मम्मी? इसके बढ़िया पराठे बनेंगे ना? पापा खिलाएंगे दुकान पे सलाद में। हाँ 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 सलाद बनेगा। हाँ, इसका सैलेड भी बन सकता है। हाँ खाते हैं, प्याज के साथ काट देते हैं पापा। हमारे पापा को ना मूली के पराठे खाने इतने पसंद है कि पिछले हफ्ते भी पापा ने जब व्रत खोला था ना अपना सोमवार का, उसमें भी मूली के पराठे खाए थे और आज भी मूली के पराठे खाए हैं। भाई पापा को कितने पसंद है मूली के पराठे। आप लोग तो मुझे बोलते हो कि मुझे इतने पराठे नहीं खाने चाहिए, लेकिन देखो ना, जब पापा को इतने पसंद है तो बच्चों को तो पसंद होएगा ही वो चीज़, है ना बुआ? आज भी सोमवार है, आज भी मूली के पराठे बने हैं। हाँ वही, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन हमने तो भैया अपने लिए सब्जी बनवाई है। तो वही तो बोल रही हूँ। हमारे लिए तो वो मिक्स सब्जी बन रही है, गाजर मटर आलू। गाजर मटर आलू मिक्स वेज सब्जी। हाँ, वो बन रही है हमारे लिए, हम नहीं मुझे खाएंगे बहुत मूली के पसंद है। पराठे। मुझे मिक्स सब्जी बहुत पसंद है। घर में तो क्या मम्मी? हमारे घर में मूली खत्म नहीं हो रही, मूली फिर आ गई। और मम्मी मूली के पराठे बनाते बनाते परेशान है ना? मैं तो पापा के लिए बनाई, थोड़ी ज्यादा बनाई नहीं, कि सब्जी भी तो बनाई है। तो मम्मी हम सभी के लिए चाय बनाकर ले आई है। गाइस, आज पापा ना मंडी से 3 हरी सब्जियां खरीद कर लाए हैं। एक तो मेथी और दूसरी पालक और तीसरी हरी प्याज। ये देखो हरी प्याज, भाई कैसी लग रही है। तो मैं ना अभी बुआ को बोल रही हूँ कि मुझे कल सुबह ब्रेकफास्ट में किस चीज के पराठे खाने हैं। तो बुआ ने मुझसे पूछा किस चीज के खाने हैं। मैंने कहा मूली के पराठे खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। तो कल मैंने कहा बुआ मुझे खाने हैं इसके कटी हुई मेथी के पराठे। कच्ची मेथी के पराठे, बनी हुई नहीं, कच्ची जैसी ये है ना, इसके पराठे खाने हैं। तो बुआ बताओ, इसके पराठे बना दोगी? बन जाएंगे, बस मेथी तैयार होनी चाहिए। कैसे कैसे बनाओ? जैसे मतलब कि अभी तोड़ के काट के रख दो थोड़ी। हाँ, तो मैं सुबह बना दूंगी। कैसे बनाओगी बुआ? आटे में गूंदनी पड़ती है। आटे में गूंथनी पड़ेगी? कट के? बारीक बारीक काटो, फिर इसको धो, आटे में मिलाओ, उसमें के अंदर थोड़ी मिर्च डालो, नमक डालो, हाँ, हींग डालो आटे के अंदर, फिर गूंदो, फिर अच्छा। बनेंगे पराठे। ये देखो मेथी के पराठे बनाने के लिए ना बुआ अभी से तैयारी कर रही है। काट क्या के भाई? रखनी एक, पड़ेगी। हाँ बुआ, काट के रखनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि गाइस, इसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं मेथी काट हाँ गाइस, एक कहने से बुआ ने मैंने अभी बोला मेथी के पराठे बनेंगे कल, तो बुआ अभी से तैयारी करने लग गई। हरे हरे से बनते हैं, है? हरे हरे से जो बनते हैं, हाँ उन्हें कहते हैं। हाँ ओ भाई, वो तो मेरे फेवरेट है। है। हाँ, मैं स्कूल लेके गया, मैंने खाए, मैं सोचा ऐसी होंगी। नहीं वंशु, वो बथुआ के थे। हमारे कह रहा है। फिर तो पसंद नहीं आई। ये वो है जो सफेद आटे में हरे हरे पत्ते दिखते हैं। फिर वो अच्छे नहीं लगे। नहीं वंशु, ये भी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी चीज है ऐसा ये। लगता है घास खा रहे हैं हम आटे में मिला के। अब इसको ना बथुए के पराठे याद आ रहे कुछ हैं। दिन तक तुम गाय भैंस ही लगोगे, बकरी लगोगे। हम 3 शक्लें भी महीने बकरी तक जैसी यही खाएंगे, होंगी। हरा ही हरा। क्यों भाई? थोड़ी थोड़ी शक्लें भी बकरी जैसी लगेगी। वो तो प्राची है। अब हम 3-4 महीने हरा ही हरा खाना है हमें। खाना भी बकरी वाला खाती है और है भी बकरी जैसी शक्ल। नहीं, वो ड्रैगन। इनके अपने नाम है ये। तो चलो छोड़ो ये सब। ये देखो गाइस, मेथी के पराठे बनाने के लिए ना बुआ ऐसे मेथी काट रही हैं। ओए होए मम्मी, क्या बात है, आज तो किचन में वो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की। आज मम्मी ने मिक्स वेज सब्जी बनाई है, कढ़ाई भरकर, और ऊपर से ना मम्मी ने अभी धनिया डाला है। तो भाई इतनी खुशबू बढ़िया आ रही है इसकी। गाइस, भैया आ चुके हैं ऑफिस से और हम सब ना भैया के पास बैठ चुके हैं, क्योंकि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम लोग कहीं का भी टूर प्लान करते हैं तो हम लोग अपने बड़े भैया से ही पूछते हैं, क्योंकि टूर प्लान तो भैया ही करते हैं ना, हमारे भैया ही हमें घुमाने लेकर जाते हैं।
तो भैया से पूछते हैं कि भैया हम लोगों को कहाँ घुमाना चाहते हैं, मनाली या माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो भैया बताओ क्या सोचा है कमेंट में। मैंने देखा बहुत सारे वैष्णो देवी के ही आ रखे हैं और 2-3 लोगों ने ही बोला है मनाली के लिए। तो नहीं। अब क्या करा जाए। मनाली के भी काफी वोट आए हैं वैसे तो, हाँ। लेकिन वैष्णो देवी सब ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे सबको अच्छा लगा था। हाँ ये और तो है। ज्यादातर लोग हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग देख के ही जुड़े थे हमारे से, तो सोच रहे हैं दोबारा जाए तो और अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन इस बार वैष्णो देवी के लिए लोग थोड़े फिट नहीं है, जैसे अम्मा हाँ ये तो है। नानी, और अब इस बार चाची भी बोल रही थी कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी वहाँ, मैं चढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वैसे जब ऑप्शन पहली तो बार- है कि हम इनको हेलीकॉप्टर से ओ भेज दें। भाई हेलीकॉप्टर में लेकिन मम्मी तो दिक्कत- बिल्कुल नहीं बैठेंगी। दिक्कत ये है कि हेलीकॉप्टर में भी मना कर रहे हैं। बुआ बैठ जाओगे हेलीकॉप्टर में? नहीं उसमें नहीं डर बैठ, लगता वो है। बुआ साफ मना कर देंगी। बुआ मेले में नहीं झूले में नहीं बैठती, उसमें तो झूले में डर लगता है सब भाई चीज़। देखो वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है ना वो आम चढ़ाई नहीं है, वो बहुत टफ है, हाँ ये तो बहुत है। मुश्किल है, सबके Guys- बस की बात नहीं है वो करना। हम लोग जब पहली बार गए थे ना तो किसी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि आज से पहले हम लोग कभी भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने नहीं गए थे। लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है ना भैया? तो अब ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं जहाँ पे चढ़ाई कम हो, लोग थके, मतलब कम पैदल कम चलना पड़े, हाँ तो ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं। तो चाची वोट तो मैं- वैष्णो देवी के आए हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी पक्का नहीं है कुछ भी। अगर माता ने बुलाया तो संजना? वहाँ जाएंगे। हाँ। मैं और तेरी मम्मी और बुआ हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। हेलीकॉप्टर तुम बैठ जाओगे? हाँ अगर ये मम्मी हेली- तो बैठी है। अगर ये हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे तो चलेंगे। हाँ हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। ये तो भाई डर मम्मी लगता को मनाना पड़ेगा। गाइस मम्मी आ चुकी है, किचन के काम से फ्री हो चुकी है। तो मम्मी अब ये बताओ, अगर हम माता वैष्णो देवी गए तो क्या तुम हेलीकॉप्टर में बैठ के यात्रा नहीं। करोगी? मेरे को डर लगता है। अरे मैं आपको साथ डरने की क्या बात। कभी बैठी नहीं हूँ, डर लगता है। मम्मी एक बार ट्राई करना चाहिए। ऐसा दम निकल जाए तो डर भी तो लगता है। अरे नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। गाइस तुम तो बड़ी बैठी मम्मी हो तो ना। बैठी हुई है ना हाँ, तुम एरोप्लेन बैठी, में, तुम बैठी, तुम इसलिए। लेकिन हम वो पैदल- एरोप्लेन था, ये हेलीकॉप्टर है। वो एरोप्लेन और लेकिन उड़ेगा तो हेलीकॉप्टर ऊपर ही ना, हाँ उड़ेगा तो ऊपर ही ना, आसमान में ही। वो तो है नहीं। मम्मी तुम 2 मिनट में ट्रॉली पहुंच कैसे जाओगी। उड़ी थी? है, वो ट्रॉली कैसे उड़ी ऊपर ही थी? ऊपर उड़ी थी ना, ऐसी हेलीकॉप्टर उड़ेगा। बस ये है कि हेलीकॉप्टर प्लेन सीधा जाता है, हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमता है। हाँ, वो बहुत डर तो लगता घूमता है मम्मी, वो घूमता बहुत है। लेकिन हाँ। अगर हेलीकॉप्टर में बैठोगे तो चलते वैष्णो देवी। इस हाँ। बार मेरा मुश्किल है बहुत चलना, क्योंकि तुम लोग पिछली बार भी आगे निकल गए, मैं अब क्या हाँ, आपके तो बिल्कुल मम्मी पीछे रहूंगी। हम लोग इस बार मेरे को थोड़ी सी आगे निकली थी बस। नहीं, तुम बहुत आगे निकल गए थे, मैं बहुत मम्मी, तुम लोगों ने अर्धकुंवारी मुझे छोड़ पर- दिया। तुम शाम 7 बजे आए थे, हम 4 बजे पहुंच गए थे। इस बार कम थी, अब ज्यादा पैर में दर्द रहता, अब नहीं आते चल टाइम तो पाऊंगी। बराबर आए थे हम। उधर लुढ़कते हुए आए, धीरे 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 चलते चलते। वो तो माता रानी धक्का देती है हमें। अरे फिर एक बैग भी तो साथ लेकिन था। आते समय जाने दिक्कत के तो नहीं बहुत होती दिन है। पड़े अभी तो। आते सब हैं? आते ना तो माता आपको के धक्का जाने के लगता है। घूमने के तो जब बहुत चलते दिन ना पड़े उसी हैं। जोर- मैं कह रही है माता पे या कहीं भी जाने के तो बहुत दिन पड़े हैं अभी। हाँ ये सबसे तो पहले जो घर में काम है पहले उसके बारे में सोचो ना। क्या काम? जैसे कि अब शादी की तैयारी करनी है, सगाई के बारे में सोचो, हमें यहाँ अरे घर के हाँ। पास करेंगे या फिर हम कहीं धर्मशाला ले, वो सब तो तुम सोच ही रहे हो। अरे तुम हाँ सीधे जाने की बुआ, बात कर रहे हो। गाइस वो तो हम बुआ ने शादी के सही बाद बोला। जाएंगे ना घूमने। हाँ तो पहले ये सोचो, पहले हमें इस सगाई के बारे में हम कहाँ धर्मशाला ले जाए, हम घर के पास में करें, पहले ये नहीं, घर करो। के पास ही करेंगे। हाँ हमें मम्मी, इस बारे में बात घर के करो। पास ही करेंगे। अपने खुले ग्राउंड में। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, पापा कह रहे थे कि हम पार्क लेते हैं और वहाँ पे करते हैं। हाँ, कुछ पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो। घर पे रौनक जब ही होती है जब घर के पास ही। तो मम्मी तुम्हारा क्या कहना है कि भैया की सगाई का जो फंक्शन होगा, प्रोग्राम, वो अपने घर के पास करें, हाँ, है ना? जैसे सबको अच्छा लगा ऐसे मुझे अच्छा लगेगा। गाइस अब भैया की ना हम लोगों को सगाई करनी है, तो हम लोग ना इस बारे में ही बात कर रहे थे कि भैया की सगाई का जो फंक्शन होगा ना, जो प्रोग्राम होगा, वो हम लोग अपने घर के पास वाले ग्राउंड में करें। लेकिन गाइस हमारे बड़े पापा ना ये बात मानने के लिए राजी नहीं है, बोल रहे कि या तो बैंकेट हॉल करते हैं या फिर किसी अच्छे पार्क में करते हैं। तो हम लोग यही समझा रहे हैं कि पापा हमारे घर में जैसे अम्मा नानी वगैरह हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगी, और हमारे घर में बड़े बेटे की शादी है, तो हमारे घर में ना शादी वाला जो माहौल है वो बनना चाहिए, है ना, लगना चाहिए कि हाँ हमारे घर में शादी है।
तो जो फंक्शन होना चाहिए वो घर के पास ही होना चाहिए। तो आप लोग ही बताना गाइस, हम लोगों को सगाई वाला फंक्शन अपने घर के पास करना चाहिए या बैंकेट हॉल घर से दूर करना चाहिए? घर के पास ही करना चाहिए। घर के पास ही करना चाहिए ना गाइस। अब हम लोगों को ना बस बड़े पापा को मनाना है कि भैया की सगाई का फंक्शन जो होगा ना वो हमारे घर के पास वाले ग्राउंड में ही हो, है ना बुआ? सही बात है ना? अपने घर के पास अच्छा लगेगा। हाँ, और रौनक भी होगी घर में, हाँ, है ना? जब सब इधर उधर घर के जाएंगे। आगे लाइट वगैरह लगाएंगे तो घर भी हमारा हाँ भीड़ सी लगेगी, तो वही सब तो दिखाना। हम वहाँ एक जगह चले जाएंगे, घर हम दिखा नहीं पाएंगे। हाँ तो घर की वीडियो अच्छी बनती है। गाइस, अभी भैया बोल रहे थे कि हम लोग ना सगाई पर अपने जैसे हम लोगों ने लाइटें लगाई थी ना दिवाली पर, ऐसी लाइटें लगाएंगे तो उससे भी रौनक होगी। तो बस बड़े पापा को मना ले जल्दी से, और फिर जल्दी भैया की सगाई भी होने वाली है। तो चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।